गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल अपडेट्स। आज हम हिमाचल प्रदेश के बजट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के द्वारा बजट पेश किया गया। तो जान लेते हैं उन्होंने क्या क्या मुख्य घोषणाएं की और कितने पदों को भरने का निर्णय लिया। सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो उन्होंने 1260 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सहायता उपलब्ध करवाने की बात कही है। और जो आपका हिम केयर कार्ड है उसको आपको हर साल रिन्यू करवाना पड़ता था, लेकिन अब आपको उसको 3 साल के बाद ही रिन्यू करवाना होगा। और मंडी में जो सरदार पटेल विश्वविद्यालय है उसकी कक्षाएं अप्रैल में शुरू हो जाएगी। जो नया मंडी में सरदार वल्लभ पटेल विश्वविद्यालय बना है उसकी कक्षाएं अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। और जो भाषा अध्यापक और संस्कृत के जो अध्यापकों का पदनाम अब टीजीटी हिंदी और टीजीटी संस्कृत किया जाएगा। और पीजीटी का नाम जो है अब प्रवक्ता स्कूल किया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश में 1000 आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में जो है 18,925 आंगनवाड़ी केंद्रों में से केवल 2,136 आंगनवाड़ी केंद्र विभागीय भवन में चलाए जा रहे हैं। और मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों पर 32,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों पर 32,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। और महिला जो सहायता समूह है, मुख्यमंत्री सहायता योजना प्रति स्वयं सहायता समूह 25,000 की रिवॉल्विंग फंड राशि का प्रावधान किया गया है। और कृषि सखी को अब 500 रुपये मानदेय प्रति दिन दिया जाएगा। पहले यह 350 रुपये मानदेय प्रतिदिन दिया जाता था। और विधवा पुनर्विवाह के लिए 65,000 रुपये मिलेंगे, पहले 50,000 रुपये मिलते थे। अब विधवा पुनर्विवाह है उसके लिए 65,000 रुपये मिलेंगे, पहले 50,000 रुपये मिलते थे। अब बात करते हैं पंचायती राज संस्थाओं के बारे में। तो पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ा है। जिला परिषद अध्यक्ष को 15,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, इसमें 7,000 रुपये की वृद्धि की गई है। और पंचायत समिति सदस्य को 5500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। और पंचायत प्रधान को 5500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। और उप प्रधान को 35 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। उप प्रधान को 35 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे और पंचायत प्रधान को 5500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। पंचायत वार्ड पंच को 300 रुपये प्रति ग्राम सभा बैठक मानदेय दिया जाएगा। पंचायत वार्ड के जो पंच हैं उनको प्रति बैठक 300 रुपये दिया जाएगा। और वृद्धावस्था पेंशन की बात कर लेते हैं। वृद्धावस्था पेंशन की बात करें तो वृद्धावस्था पेंशन की आयु 60 वर्ष की गई है। पहले ये आयु सीमा जो थी 70 वर्ष थी। 70 वर्ष पहले ये आयु सीमा थी। और 800 सुरक्षा पेंशन के लिए 40,000 पात्र लोगों की पेंशन प्रदान की जाएगी। और 850 से बढ़ाकर 1,000 रुपये यह कर दी गई है। दिव्यांगजनों व विधवाओं को दी जा रही पेंशन 1,000 से 1,050 करने की घोषणा की गई है। दिव्यांगों और विधवाओं को दी जा रही पेंशन को 1,000 से 1,050 करने की घोषणा की गई है। और 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को 1,500 रुपये की जगह 1,700 रुपये दिए जाएंगे। जो 70 वर्ष की आयु के अधिक जो बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन 200 रुपये बढ़ा दी गई है। पहले उनको 1,500 दिया जाता था, अब 1,700 रुपये उनको दिए जाएंगे। इस पर 1,300 करोड़ रुपया खर्च होगा। आगे चलते हैं। 15 करोड़ रुपए की लागत से 2 अनाज मंडी बनाई जाएंगी। 15 करोड़ की लागत से 2 अनाज मंडी बनाई जाएंगी। और 100 गांव में शुरुआत की जाएगी। 10 मंडी में प्राकृतिक खेती के उत्पाद बिकेंगे। प्राकृतिक खेती को पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाएगा। प्राकृतिक खेती के उत्पाद भी बेचे जाएंगे और प्राकृतिक खेती को पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाएगा। और 5 बड़े गौ सदन बनाए जाएंगे। 5 बड़े गौ सदनों का निर्माण भी किया जाएगा। अब बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब के पदों को भरने के लिए जयराम ठाकुर जी ने क्या कहा। तो उन्होंने 30,000 पदों को भरने का प्रावधान किया है। उन्होंने अपने बजट में यह कहा कि 30,000 पद भरे जाएंगे। 780 नए आशा कार्यकर्ताओं के 780 पद भरे जाएंगे। और होमगार्ड की भर्तियां भी की जाएंगी। और 30,000 पदों को भरने की घोषणा की गई है। शिक्षा विभाग में कम से कम 4,000 पद भरे जाएंगे। और स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4,000 पद भरे जाएंगे। और शिक्षा विभाग में ही मल्टीटास्क वर्कर के 8,000 पद भरे जाएंगे। और लोक निर्माण विभाग में मल्टीटास्क वर्करों के 5,000 पद भरे जाएंगे। जल शक्ति विभाग में पैराफिटर, पंप ऑपरेटर, मल्टीटास्क वर्करों के 4,000 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा पुलिस में बिजली बोर्ड में और जेई सहायक अभियंता, पशुपालन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के पद और चतुर्थ श्रेणियों के पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। तो बजट से इस बार लोगों को काफ़ी उम्मीद थी। तो सरकार ने, चुनावी वर्ष है तो लोगों को लुभाने का अच्छा काम किया है। अब देखते हैं सरकार कब इन पदों को भरती है और कब से इनके भरने की प्रोसेस शुरू होगी। अब आगे चलते हैं। आंगनबाड़ी, अब सैलरी की बात कर लेते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 9,000
रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6100 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। आंगनबाड़ी सहायिकाओं की बात करें तो उनको 4700 रुपये प्रति माह मिलेगा और आशा वर्कर्स को 4700 रुपये प्रति माह मिलेगा। सिलाई अध्यापिकाओं को 7950 रुपये प्रति माह मिलेगा। मिड डे मील वर्कर्स की बात करें तो मिड डे मील वर्कर्स को 3500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। वाटर कैरियर शिक्षा विभाग को 3900 रुपये प्रति माह, जल रक्षक को 45 रुपये प्रति माह और जल शक्ति मल्टीपर्पज़ वर्कर को 3900 रुपये प्रति माह। पैराफिटर पंप ऑपरेटर को 5550 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी जो है तो 50 रुपये बढ़ा दी गई है। और आउटसोर्स पर अब न्यूनतम जो आउटसोर्स पर रखे कर्मचारी हैं उनको न्यूनतम 10,500 प्रति माह मिलेंगे। पंचायत चौकीदार की बात करें तो पंचायत चौकीदार को 6500 रुपये प्रति माह मिलेंगे और राजस्व चौकीदार को 5000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। राजस्व लंबरदार को 3200 रुपये प्रति माह मिलेंगे और एसएमसी का मानदेय 1000 रुपये प्रति माह बढ़ाने की घोषणा की गई। 1000 रुपये बढ़ा दिए गए हैं एसएमसी का और उनकी सेवाएं जो है यथावत ही जारी रहेंगी। एसएमसी की जो सेवाएं हैं वो यथावत ही जारी रहेंगी, उनको भी हटाया नहीं जाएगा और इनके लिए नीति बनाने का विचार किया गया है। और जो आईटी टीचरों की बात करें, जो आईटी टीचर हैं उनके लिए उनको भी 1000 रुपये उनकी बढ़ाई गई है और एसपीओ को 900 रुपये प्रति माह बढ़ाने की घोषणा सीएम ने की है। साल 2022-23 का बजट पेश करने के दौरान जयराम ठाकुर ने गृहिणियों को लेकर उज्ज्वला योजना और गृहिणी सुविधा योजना के तहत बड़े ऐलान किए। इस बजट में गृहिणियों के लिए इन दोनों योजना के तहत 3 मुफ्त सिलेंडर देने का निर्णय लिया गया। जो उज्ज्वला योजना थी और गृहिणी योजना थी उसके अंतर्गत 3 मुफ्त सिलेंडर गृहिणियों को देने का निर्णय लिया गया है। और लता मंगेशकर संगीत विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय भी लिया गया है और लता मंगेशकर लोक संगीत पुरस्कार शुरू करने का भी हिमाचल प्रदेश के सीएम ने निर्णय लिया है। विधवा पुनर्विवाह की हमने ऊपर बात कर ली। विधवा पुनर्विवाह के तहत जो पहले 50,000 रुपये दिए जाते थे अब ये 65,000 रुपये दिए जाएंगे और इसके लिए 65 करोड़ के बजट का प्रावधान है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन के लिए और हिमाचल प्रदेश के जीके और HPSSC और HPPSC के एग्ज़ाम के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।